बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 18 का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं जो कि फिनोल्स के ऊपर है। सबसे पहले हम बात करें व्हाट आर फिनोल्स। फिनोल इज बेसिकली अ क्लास ऑफ कंपाउंड इन एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगे हो सकते हैं। OH ग्रुप एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें जो सबसे फेमस कंपाउंड है उसे हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड में बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप लगा होता है। तो यही आप लोगों ने बेसिकली पढ़ना है, इसी फिनोल को हमने पढ़ना है। इसे हम कॉमनली कहते हैं हम कार्बोलिक एसिड। और फिनोल को सबसे पहले सेपरेट किया था एक साइंटिस्ट था रंग, उसने 1834 में कोल तार से इस कंपाउंड को अलहदा किया था। इस कंपाउंड का जो ओरिजिन है इसके नेम का, ये बेसिकली बेंजीन से निकला हुआ है। बेंजीन का ओल्ड नेम था फीन, तो फीन के साथ ओल लगा दिया गया जो कि OH ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिनोल का वर्ड बेसिकली बेंजीन से ही निकला हुआ है, ठीक है। और दूसरा, ये दो वर्ड एक दूसरे के बहुत करीब हैं। आपने फिनाइल का वर्ड भी सुना होगा। तो अगर बेंजीन रिंग का अगर हम एक H उतार दें तो उसे फिनाइल कहते हैं। फिनाइल और फिनोल में जरा डिफरेंस है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये देखें जी, C6H5 ये है फिनाइल, यानी बेंजीन रिंग का अगर एक H उतर जाए तो उसे हम फिनाइल कहते हैं। और फिनोल में बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप लगा होता है। तो मैं इसके डिटेल में जा रहा हूँ, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं, डेट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। फिनोल की नॉमेनक्लेचर जब IUPAC स्टाइल में हम करते हैं तो उसमें हम OH को एज अ ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट हम कंसिडर करते हैं, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सल। तो उसको हम एज अ ग्रुप ट्रीट करते हैं और एंड पे हम नेम जो है वो फिनोल ऐड कर देते हैं। जैसे ये आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। और अगर दो OH ग्रुप लगे हों तो आपने दोनों की पोजीशन बता देनी है और एंड पे बेंजीन लिख देना। मसलन एक OH यहाँ पे लगा है, एक OH यहाँ पे लगा है, तो आप इसका नाम लिखेंगे 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये इसका तरीकेकार है इनकी नॉमेनक्लेचर का। और कॉमन नेमिंग में आप इसको पूरा फिनोल भी लिख सकते हैं और दूसरे ग्रुप की आप पोजीशन बता दें। दूसरा OH ग्रुप आपको पता है ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में आप इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल भी कह सकते हैं। तो कॉमन नेमिंग में ये पूरा कंपाउंड एज अ फिनोल भी गिना जाता है, लेकिन अगर हम इसे IUPAC नॉमेनक्लेचर में देखें तो हम फिर इसको बेंजीन गिनते हैं और जितने भी ग्रुप अटैच होते हैं उनके हम पोजीशन बता देते हैं, उनके नाम लिख देते हैं। वो तरीकेकार वही है जो आप लोगों को पहले भी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो मैं आगे जा रहा हूँ। एक यहाँ पर एक बड़ा फेमस कंपाउंड है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसका नाम एसिड जैसा है, इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है NO2 2 पोजीशन पे, 4 पे और 6 पे। 2, 4, 6 पोजीशन पे आप नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो ये इसका नाम बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में काफी सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसका नाम तो एसिड है लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो वो ये है पिक्रिक एसिड। इसका फार्मूला भी जरा आप ध्यान में रखिएगा। मैं आगे जा रहा हूँ। आगे हम इसकी आते हैं फिनोल की स्ट्रक्चर की तरफ। फिनोल में आपको ऑक्सीजन दो तरफ से जुड़ी हुई नजर आ रही है। एक तरफ ये हाइड्रोजन से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ ये कार्बन से जुड़ी होती है। ये वाली ऑक्सीजन जो आपको नजर आ रही है ये दो साइड पे जुड़ी हुई है। इस साइड पे ये कार्बन से जुड़ी हुई है। ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और एक ये हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, ये sp3s ओवरलैप से ये बॉन्ड बना हुआ है। तो आपको दो सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन के, एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा कार्बन के साथ। और आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं और ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाते हैं, यानी पूरी बेंजीन रिंग के गिर्द घूमते हैं, जिससे इसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। आगे जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिनोल जो एक कंपाउंड है ये कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है और पॉइजनस सॉलिड है। इसकी डिस्टिंक्टिव जो है स्मेल होती है।
इसका मेल्टिंग पॉइंट है 41 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी के अंदर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है एट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर पर 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये पानी में फेयरली सॉल्युबल हो जाता है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनोल का, वो है एसिडिटी ऑफ फिनोल, यानी इसकी एसिडिटी का हमने कंपैरिजन करना है विद अल्कोहल एंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी एसिडिटी को दो चीजें जो है वो मैनेज करती हैं, वो देखें जरा कौन सी हैं। एक तो ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो लोन पेयर होते हैं वो डोनेट हो जाते हैं बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को रिलीज करना आसान है। और आप जानते हैं कोई भी ऐसी स्पीशीज जो हाइड्रोजन को रिलीज करे वो एसिडिक इन नेचर होती है। इसकी एसिडिटी का मैं पहले कंपैरिजन करने लगा हूं अल्कोहल के साथ। अल्कोहल का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो वो अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। इसका मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है और अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। अब अल्कोक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेटेड है और ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है। आप जानते हैं कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये मजीद इलेक्ट्रॉन देंगे इस ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड हो जाएगा और ये H पॉजिटिव को पकड़ के वापस अल्कोहल बना देगा। तो अल्कोहल जो होते हैं ये फिनोल की निस्बत लेस एसिडिक होते हैं। उसकी रीजन होती है कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है, यानी अल्कोक्साइड आयन आप कह सकते हैं लेस स्टेबलाइज्ड होता है। जितना आयन ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। अब हम फिनोल की एग्जांपल देते हैं एसिडिटी की, तो आप देखेंगे कि फिनोल रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं है बल्कि वो रिंग को डोनेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। देखिए जरा, अल्कोहल फिनोल का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो उससे बनता है फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन है और साथ H पॉजिटिव बनता है। अब फिनोक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है अल्कोक्साइड आयन की निस्बत, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं है बल्कि ये पूरी रिंग का चक्कर लगाता है, डोनेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। मैं आपको इसकी कैनोनिकल या रेजोनेंस फॉर्म भी दिखाने लगा हूं, तो आप देखेंगे कैसे नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इन रिंग। ये नेगेटिव चार्ज अगर आप यहां पर भेजें तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस जगह पर, इसके नतीजे में बनेगा डबल बॉन्ड O, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये अब इसको फर्दर आगे मूव करवाएं तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, इसके नतीजे में बनेगा नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म। देखें जरा, अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस जगह पर, और आप देखें ये पूरी रिंग में रोटेट कर रहा है। अब ये यहां पर आएगा तो नेगेटिव ये डबल बॉन्ड एक इधर चला जाएगा और इसके नतीजे में आपको वापस फिनोक्साइड आयन मिलेगा। अब देखिए आप, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज था उसने पूरी रिंग का एक चक्कर लगाया है और ये जो इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस हुई है या डीलोकलाइजेशन हुई है टू बेंजीन रिंग, इससे फिनोक्साइड आयन को स्टेबिलिटी मिलती है। अब फिनोक्साइड आयन चूंकि बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है तो फिनोल का मॉलिक्यूल आयनाइज होगा ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करे। जब वो आयनाइज होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव देगा, जिसकी वजह से फिनोल्स के बारे में कहा जाता है कि दीज आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसकी रीजन मैंने आपको मेन बता दी है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन जो होता है वो अल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबलाइज होता है, लेकिन इनकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत कम होती है। उसकी जरा आप देखें रेजोनेंस कैसे होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उसकी रेजोनेंस फॉर्म तो कम बनती है लेकिन उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के दरमियान मूव होता है, जिसकी वजह से उनकी एसिडिटी इन फिनोल से भी ज्यादा होती है। देखिए जी, कार्बोक्सिलिक एसिड लें आप, ये जब आयोनाइज होगा तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है ड्यू टू रेजोनेंस। देखें ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। ये दूसरी रेजोनेंस फॉर्म आपके सामने आएगी, ये वाली। आप देख लें ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी वजह से
कार्बोक्सिलेट आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये फिनोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एसिडिटी के लिहाज से, इनको स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए हर कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल आयनाइज होता है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करे। जब वो स्टेबिलिटी गेन करेगा तो बाहर H पॉजिटिव देगा और वो एसिड बन जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, इन तीनों का जो मैंने कंपैरिजन किया है, सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिटी के लिहाज से, वो दूसरे नंबर पर आते हैं फिनोल और तीसरे नंबर पर आते हैं अल्कोहल। ये इनकी ऑर्डर है इनकी एसिडिटी का। तो ये आज का आपका लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईथर को स्टडी करेंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।